बिल्कुल आपने कृष्ण की भाषा में कहा है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं सोचने की, मेरे पास आ जाओ। तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे, हमें उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हमारे लिए कर्म क्या है उसका निर्धारण तो कर दीजिए प्रभु, हमें क्या करना है। ठीक है, बैठ। नारायण। हमने एक संकेत किया था कि स्वतंत्रता के बाद कदाचित चार शंकराचार्य महाभाग के क्षेत्र में एक एक क्षत्रिय शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में एक एक दिशा के राजा उद्घोषित कर दिए जाते, अन्य क्षत्रिय उनके अनुगत बना दिए जाते, तो देश की दुर्दशा इस प्रकार नहीं होती। चार शंकराचार्य भी अपने दायित्व को पहचान कर उसका निर्वाह करने में समर्थ होते, दिशाहीन होने से बच जाते और राजतंत्र भी भारत में सुरक्षित रहता। पहले तो एक भ्रम दूर करने की आवश्यकता है, मैंने संकेत भी किया था। मंत्रिमंडल में महाभारत शांति पर्व के अनुसार कर्नाटक में कर भी है ना, कर कर्नाटक का कर लगेगा तो बंद होगा बोलना। क्षत्रिय जो व्यक्ति और समाज को, राष्ट्र को, अंत में पूरे विश्व को क्षतिग्रस्त होने से बचा सके, उसका नाम क्षत्रिय है। कहीं भी क्षति न हो। अब जो भी भारत में, नेपाल में, भूटान बौद्धों के आए चपेट में माना जाता है, लेकिन भूटान में भी क्षत्रिय हैं। उनमें सामंजस्य स्थापित हो। मैंने एक संकेत किया, एक महान भाव आज अपने वक्तव्य में कह भी रहे थे, दो राजकुमार असमय में निवृत्ति परायण हो गए, तभी से भारत दिशाहीन हुआ। एक थे महावीर, जिनके नाम पर जैन धर्म प्रशस्त हुआ, और एक थे गौतम बुद्ध। दो क्षत्रिय राजकुमार असमय में निवृत्ति परायण हुए। क्षात्र धर्म वहीं से दुर्बल हुआ और भारत भी दिशाहीन हो गया। यहाँ तक लिखा है कि वानप्रस्थ हो जाए क्षत्रिय, फिर भी धनुष बाण का त्याग न करे, उस दशा में भी अगर कोई अराजक तत्व मान बिंदुओं
के लिए घातक सिद्ध हो तो धनुष बाण उसका उद्यत रहे। वाल्मीकि रामायण में एक अच्छा संवाद है। भगवती सीता ने कहा कि आपको तो 14 वर्षों के लिए वनवास प्राप्त है, अब आप धनुष बाण साधे हुए क्यों हैं, धनुष बाण छोड़ दीजिए, फिर राज्यश्री प्राप्त हो राजधानी में लौटे हैं तब धनुष बाण धारण कीजिएगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि एक तपस्वी की तपस्या से भयभीत होकर इंद्र छद्म रूप धारण करके आ गए। इंद्र ने कहा कि तपस्वी जी, आप तो अहिंसा परायण हैं, लेकिन कोई हिंसक जीव आ जाए, कोई भयंकर परिस्थिति आ जाए, उस समय सुरक्षा की दृष्टि से तलवार तो रखा करिए। समझा बुझाकर उस तपस्वी को एक तलवार दे दी इंद्र ने। तपस्वी फिर जो पौधा देखे उसी को यूँ करते धीरे धीरे वो तरुलता गुल्म के लिए वृक्ष शत्रु होते होते फिर जो प्राणी वहाँ विचरण करते थे उनको भी मारने लग गया, घोर हिंसक बन गया। सीता जी ने यह कथा सुनाई, कम से कम जब तक आप वनवास की अवधि में हैं धनुष बाण छोड़ दीजिए। भगवान राम मुस्कुराए। उनके मुस्कान का अभिप्राय था कि निकट भविष्य में जब तुम्हारा अपहरण होगा उस समय रावण से युद्ध के समय ये धनुष बाण ही काम देंगे। लेकिन वहाँ कहा मृगचर्म धारण किए हुए हूँ, तपस्वी वेश में हूँ, ब्राह्मण कुमार ऋषि मुनि जो ब्राह्मण हैं तप कर रहे, वैसा मुझे कहीं ब्राह्मण समझकर प्रणाम न करें, इसलिए मैं क्षत्रियोचित अस्त्र शस्त्र धनुष बाण से संपन्न हूँ, ताकि लोगों को लगे कि क्षत्रिय कुल के ये तपस्वी हैं। वहाँ यही उत्तर दिया गया। तो अभिप्राय यह है कि छात्र धर्म की रक्षा के लिए सैन्य प्रशिक्षण आवश्यक है। हमने पहले उद्घोषित किया था, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। विपत्ति के समय संकट काल में वैश्य इत्यादि भी अस्त्र शस्त्र धारण कर लें, ऐसा महाभारत में आया है। तो अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण होगा तभी तो अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेंगे। यह भी एक आवश्यक है सैन्य प्रशिक्षण। छात्र धर्म की रक्षा के लिए सैन्य प्रशिक्षण अपेक्षित। इस समय के संविधान को देखते हुए भी क्षत्रिय ओजस्वी हों, सैन्य प्रशिक्षण से युक्त हों, स्वधर्म का उन्हें ज्ञान हो। विशेषकर ब्राह्मण क्षतिग्रस्त न होने पावे, यह क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से न तो शासन तंत्र है, न क्षत्रियों को प्रशिक्षण प्राप्त है, न छात्र धर्म का बोध है। फिर भी जब शास्त्र का यह संदेश है कि भगवान ने क्षत्रियों को शासन करने के लिए ही उत्पन्न किया है, तो इस वचन पर आस्था रखकर
अपने अपने क्षेत्र में वे अपने दायित्व का निर्वाह करना प्रारंभ करें। किस प्रकार मैंने बताया था आज कि भोजन कहने पर कृषि विज्ञान, अन्न उत्पादन, अन्न संरक्षण, अन्न वितरण सब कुछ आ जाता है। वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जो भी प्रकल्प हैं वे सुचारू रूप से चलें। अनावश्यक संघर्ष न मोल लेकर भी अगर अपने दायित्व का निर्धारण करके अपने क्षेत्र में मिलजुल कर क्षत्रिय कार्य करना प्रारंभ करें तो जनता की आस्था के केंद्र बने बिना नहीं रह सकते। और इस समय भारत पतन की ओर जा रहा है। सामान्य व्यक्ति को क्या, अच्छे समीक्षकों को भी इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि समीक्षा तो वह करे जिसके पास समीक्षा करने योग्य, समीक्षण योग्य दृष्टिकोण प्राप्त हो। विचार करके देखें तो न धर्म नामक पुरुषार्थ, न अर्थ नामक पुरुषार्थ, न काम नामक पुरुषार्थ, न मोक्ष नामक पुरुषार्थ रह गया है। बीज रूप में व्यक्तिगत कहीं धर्म है, कहीं अर्थ है, कहीं काम है, कहीं मोक्ष है। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन भारत को बना दिया गया है। किसी भी प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की प्रशंसा की जाए ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ विहीन भारत की संरचना आज की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में मैं एक संकेत करता हूँ, शासन तंत्र भले ही अपने समकक्ष भी शंकराचार्य को न माने, राजनेताओं को एक व्यामोह है, व्यसन है कि धार्मिक आध्यात्मिक तंत्र भी उसके समकक्ष भी नहीं, उससे अवर ही सिद्ध हों। लेकिन हम शासन तंत्र की ओर तो निहारते नहीं, हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि शासकों पर शासन करना शंकराचार्य का मुख्य धर्म है। एक बार 9 वल्लभाचार्य थे, एक मध्वाचार्य थे, एक स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार्य थे। बड़ोदरा में बंद कमरे में हमारे अनुरोध पर 3 घंटे बैठक हुई। शंकराचार्यों में केवल मैं था। मैंने अपने भावों को व्यक्त किया तो श्री वल्लभाचार्य आदि मेरे मुख की ओर देखने लगे। आप क्या कहते हैं? हमारा काम है दीक्षा देना, कथा कहना, कीर्तन कराना, यह सब तो शासन तंत्र का काम है। तो हमको अंदर से कष्ट यह हुआ, इन आचार्यों को ही अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है तो सरकार इनको क्या गिनेगी। उन्होंने कहा दीक्षा देना, कथा कहना, कीर्तन करना, ये सब हमारा काम है। जो कुछ आपने बताया वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारे कर्तव्य की सीमा में नहीं है, वो तो शासन तंत्र का काम। परिस्थिति ये हो गई है कि जो आचार्य कहे जाते हैं उनको भी अपने दायित्व का विज्ञान नहीं है, तो उनके अनुयायियों को कैसे होगा। इसलिए अनावश्यक संघर्ष न मोल लेकर अपने क्षेत्र में चाहे 4 क्षत्रिय ही क्यों ना हो, एक समस्या रखी जाती है, आज भी रखी गई, सभी एक हो जाएं तो काम बने। नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। एक देहात में कहावत है, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
दो व्यक्ति का संघ बल भी सफल हो जाता है। मैंने कई उदाहरण दिया, समर्थ रामदास और शिवाजी, चाणक्य और चंद्रगुप्त जी, नवरत्न 9 थे लेकिन हमने एक मानकर कहा, और विक्रमादित्य जी, शंकराचार्य जी और सुधन्मा जी, व्यास जी और युधिष्ठिर जी, वशिष्ठ जी और राम जी। ऐसे ही रघु दिलीप कोई भी ले लें, वशिष्ठ जी। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय भी अपने दायित्व का निर्वाह प्रारंभ करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करें। उस क्षेत्र को, उसमें हमने एक अभियान दिया था, लेकिन कोई दुरुपयोग न करे, सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार हम छत्तीसगढ़ में थे, दंतेवाड़ा आदि क्षेत्र में जोगी अजीत जोगी का शासन था। अजीत जोगी क्रिश्चियनों के हिमायती माने जाते थे, पर मेरे पास पद पर रहते हुए भी 9 बार आए। 5-5 हज़ार श्रोता उन्हीं के क्षेत्र में जहाँ से चुनाव जीते थे, मैं डांटता था तो अभी हाथ जोड़े रहते। हमारे पास डांट खा कर भी आते थे, 9 बार कम से कम आए। अशोक सिंघल तो 70 बार आए। प्रेम से मैं डांटता था, वो मुस्कुरा देते, झगड़ने भी लगते, लेकिन कम से कम 70 बार आए। तो मूसलाधार वर्षा के कारण वन में कोई सभा नहीं हो पाई, सभागार कोई था नहीं। उस समय कुछ क्षेत्रीय व्यक्तियों ने कहा कि अजीत जोगी सब जगह चर्च बनवा रहे हैं, हिंदुओं का अस्तित्व और आदर्श नहीं रहने देंगे। तो हमने कहा कितने परिवार हिंदुओं के हैं क्षेत्र में? तो 25,000। हमने कहा भले आदमी, 25,000 रुपये, 25,000 घंटे रोज निकालो, तुम्हारे सामने कौन शक्ति टिक सकेगी? बहुत हंस रहा है, देखो तुम भी आके देखो। अरे वो वीडियो आया है इसलिए। अच्छा, इसलिए हमें क्या, उसके हंसने त्यागी है ना, फिर वो रागी हो गया। तो 25,000 घंटे और 25,000 रुपये, एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया तो निकल सकता है। 10 परिवार में कल्पना कीजिए, 9 परिवार इतना गरीब हो कि एक दिन में 1 रुपया भी एक परिवार से सामाजिक धार्मिक प्रकल्प के लिए न निकाल सकता हो, तो एक 10वां व्यक्ति खड़ा हो जाए, अपनी ओर से 1 रुपया, 9 परिवार की ओर से 9 रुपया, संभव है। औसतन एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, उस रुपये का, उस समय का उपयोग उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ बनाने में हो तो कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। 80% समस्या का समाधान हम मिलजुल कर सकते हैं। 16% समस्या का समाधान प्रांतीय शासन तंत्र पर निर्भर करता है। 4% समस्या का समाधान केंद्रीय शासन तंत्र पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र में 80% समस्या के समाधान का हम मार्ग प्रशस्त करना प्रारंभ कर देंगे तो प्रांतीय और केंद्रीय शासन तंत्र अपनी नाक बचाने के लिए, अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए उद्यत होगा। इस प्रकार से सेवा का प्रकल्प, अपने क्षेत्र की समस्या की सूची बनावें। समस्या की सीमा मैंने बता दी। भोजन संबंधी समस्या होती है, उसी में कृषि विज्ञान ये सब आ गए। वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात,
उत्सव त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, समाज शास्त्र के अनुसार समस्या की सीमा इतनी होती है। गोवंश का पालन इत्यादि, ये सब भी कृषि विज्ञान के अंतर्गत। अभी कहाँ से कदम उठावें? शासन तंत्र तो हमारे अनुकूल नहीं है, दिशाहीन है, लेकिन अपनी सीमा में जितना हाथ पांव हम फैला सकते हैं फैलावें। एक हम संकेत करते हैं, ये निकेश जी को हमने बताया, राम सेतु तो शंकराचार्य को लेकर कुछ प्रकल्प राम सेतु को लेकर नहीं चला, श्री राम जन्मभूमि को लेकर तो चला कि शंकराचार्य को रामालय ट्रस्ट में ले लिया गया, अन्य आचार्यों को मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव का भाव था मंदिर मस्जिद दोनों बने अयोध्या में, अगल बगल या आमने सामने। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया तो मुझे पर्याप्त दंड दिया ने और हस्ताक्षर करने वाले मान्य आचार्यों ने। लेकिन मोदी जी, योगी जी को तो ध्यान रखना चाहिए, मुझे न धन चाहिए न मान चाहिए, परंतु मैंने यदि हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन गया होता, यथास्थान अगल बगल या आमने सामने मस्जिद बन गई होती। आज कम से कम पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सही 25 किलोमीटर दूर तो अब मस्जिद बनने की बात है ना, या नहीं तो अगल बगल या आमने सामने ही मस्जिद बनाने की योजना थी। मान्य सभी आचार्यों ने हस्ताक्षर कर दिया था 29 साल पहले। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, मुझे जो भी यातना मिली उसको मैंने उपहार समझा, परंतु आज कम से कम वो कलंक तो नहीं होने वाला है। 25 किलोमीटर दूर कम से कम तो मस्जिद बनने का अभियान चला। तो हमने यह संकेत किया कि कर्तव्य पालन के क्षेत्र में तो क्षत्रिय अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं, अधिकार की बात छोड़ दीजिए, कर्तव्य पालन प्रारंभ करें तो अधिकार पीछे पीछे अपने आप चलेगा। हमने बहुत विस्तार पूर्वक कहा। और कोई प्रश्न? अपने क्षेत्र की समस्या की सूची बनाइए, एक समिति का गठन कीजिए, होड़ मत लगाइए, 2 व्यक्ति से ही कार्य प्रारंभ कीजिए। हमने तो आदित्य वाणी आदि कोई 50-100 व्यक्ति को बटोर के नहीं, 2 व्यक्ति से शुरू किया और भारत अखंड हो कहना प्रारंभ किया। 8 जगह मेरा नाम हिट लिस्ट में रखा गया, मैं कहाँ डरा। आज पाकिस्तान में भी गोष्ठी होती है तो भारत अखंडता की चर्चा चलती है। मुसलमान भी अब कहने लगे कि देश का विभाजन भारत के लिए कलंक था, हमारे लिए कलंक था, अब सुरक्षित नहीं है। तो कहीं से कदम उठावें। हम ये नहीं समझते कि सरकार ने हमको क्या दायित्व दिया क्या नहीं। आज शंकराचार्य ने जो दायित्व दिया है उसका हम दक्षतापूर्वक निर्वाह करते हैं, मार्ग प्रशस्त होता जाता है। क्या तो हमने निकेश जी को बताया कि शंकराचार्य शासकों पर शासक होते हैं। यस, अपने दायित्व को समझ कर मैंने काम प्रारंभ किया। कहीं तो हम उपहास के पात्र नहीं बने और कहीं असफल नहीं हुए। मैं संकेत क्या करना चाहता हूँ, किसी पार्टी की सरकार नहीं है, भगवान की सरकार। हम कहीं भी जाते हैं, कोई न कोई दल होगा, कुछ होगा, कोई न कोई पंथ होगा, उधर हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते शासन तो भगवान का ही है, कलयुग भी भगवान के द्वारा ही नियुक्त है। तो भगवान के अभियान को हम अपनी सीमा में करना प्रारंभ करें, परिस्थिति अनुकूल होती जाएगी। जब हम किसी के शोषक नहीं होंगे, सबके हित चिंतक होंगे, तो मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और समर्थन भी प्राप्त होता जाएगा। अपने क्षेत्र से 2 व्यक्ति से कार्य करना प्रारंभ करें,
सब मिलेंगे तब काम करेंगे, ये नहीं दो व्यक्ति से। हंसने वाले हंसेंगे, उपवास करने वाले उपवास करेंगे, और ऐसा भी नहीं। लोग समझ लेंगे कि किसी पीठ से जुड़े हुए हैं, उपवास भी नहीं करते। मैं इतना संकेत कर दूं कि विश्व में 204 देश हैं, 52 देश तो जो 9 दिनों तक प्रकल्प चलाया गया, 9 बार या 9 दिनों तक 13 बार प्रकल्प चला अपने यहाँ से कोरोना के अवसर पर। 52-54 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। झा जी, निके जी आदि की भूमिका, स्वामी जी का मार्गदर्शन। कहीं कोई उपहास के पात्र नहीं। पूरा विश्व बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चलते चलिए मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। इसमें एक उदाहरण दे दूं। हम लोग विद्यालय जाते थे 3 किलोमीटर दूर, मिडिल स्कूल। कोहरे के दिन में लगता था कि कैसे पहुंचेंगे। कोहरे के समय जो चलते हैं कम से कम 10 कदम तक तो उनको दिख ही जाता है। फिर धैर्य धारण करके 10 कदम आगे बढ़ें, फिर 10 कदम दिखता है क्या, और डर जाएं तो अरे कैसे यात्रा करें। कोहरे के समय भी कम से कम नेत्र में वो दीप्ति है कि उसके कारण 10 कदम तक कोहरे का प्रभाव नहीं पड़ता, रास्ता दिख जाता। फिर आगे चलें, फिर 10 कदम आगे दिख जाएगा। ऐसे ही मिलकर चलें, नहीं तो एक व्यक्ति भी जब तुम्हार डाके को न आशे तुम्ही एकला चलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा तुम्हारे साथ कोई न चले फिर अकेले चलना प्रारंभ कर दो, तुम अकेले नहीं रहोगे। और एक उपासना, देखने में व्यक्ति एक हो लेकिन टटोलने पर वो अनेक हो। महाभारत शांति पर में राजा होते थे, स्वधर्म परायण, देखने में एक व्यक्ति दिखाई पड़ते थे लेकिन अष्टवसुओं का 11 रुद्रों का, आदित्यों का तेज उनमें प्रतिष्ठित होता था। तो संध्या तर्पण भगवत भजन का बल होता था। 1.25 घंटे कम से कम नित्य भगवत भजन का बल हो। पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, पहले प्रश्न पूछा क्यों हो ये मुसलमान 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं, बोलो। धर्म सम्राट महाराज ने हमसे पूछा 5 बार ये क्यों नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं क्या जानूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा सुनो, हमारे तुम्हारे पूर्वजों से इनके पूर्वजों को यह शिक्षा मिली होगी, हर व्यक्ति को 5 बार तो भजन करना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, फिर स्नान के बाद, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, फिर सूर्यास्त के पहले 15-15 मिनटों तक 5 बार भजन का बल हो। एक बार 15 मिनट में भरपेट भोजन कर लेते हैं तो 4-5 घंटे तक तो भोजन का प्रभाव रहता है ना। भजनानंद का प्रभाव तो उससे बहुत ऊंचा है। कम से कम एक व्रत लें, सबके हित की भावना से, जीवन में दिव्यता के आधान की भावना से 5 बार 24 घंटे में 1.25 घंटे लगावें भजन के लिए, तो एक अद्भुत बल और वेग प्राप्त होगा, सारा मार्ग प्रशस्त होगा। और चलते चलिए। कुछ लोगों ने कहा कि वर्षों का संघर्ष है, काम है, ये है, पर शंकराचार्य ने कह दिया है तो हो सकता है उनके मन में तभी भी होगा ही। हमने 3.5 वर्ष कहा शायद, वो कहा मैं बुद्धिपूर्वक नहीं, एकाएक जो निकल जाता है मुझसे वो हो ही जाता। योजनाबद्ध ढंग से कागज़ कलम लेकर बिछाकर वो नहीं, एकाएक जो हम लोगों के मुँह से निकल जाता है वो होकर रहता है। क्योंकि वेद किसको कहते हैं, वेद की अभिव्यक्ति में भगवान की बुद्धि और भगवान के प्रयत्न का, वेद की संरचना में, वेद की अभिव्यक्ति में भगवान की बुद्धि, भगवान का प्रयत्न खर्च होता है। तो वेद जो हैं जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, भगवान की भी बुद्धि और भगवान के भी प्रयत्न नहीं। स्वस्थ व्यक्ति जो सांस लेता है उसके सांस लेने में उसकी बुद्धि और उसके प्रयत्न का उपयोग नहीं होता। स्वाभाविक रूप से हम लोगों के मुँह से जो वचन निकल जाता है वो ही जाता है। जैसे बचपन में
मित्रों ने शत्रु बन के बहुत यातना दी। आज हमने बताया तो अपने बड़े भाई के मित्र को मैंने कहा, इन सब को बहुत अच्छा अवसर प्राप्त है, जितनी यातना देनी हो दे दें। मुझसे निकला, कोई योजना थोड़े थी। 6 महीने बाद मैं इस गांव का त्याग करूंगा, फिर जीवन में कभी इस गांव में पाँव नहीं रखूंगा। बेचारे शाम के सुन लिए। बड़े भाई दिल्ली से आए तो उनसे कहा कि उसका मस्तिष्क खराब हो गया है, कुछ बताइए, ऐसा भी हो सकता है। हम तो कह के भूल गए, कहलाने वाले ने मुझसे कहला दिया। बाद में ठीक 6 महीने में घर छूटा, गांव छूटा, और अब तो गांव में पाँव रखने की कोई बात ही नहीं। द्वेष नहीं है, लेकिन वाणी तो सत्य हुई। ऐसे ही हमने कहा कि स्वाभाविक रूप से जो वाक्य निकलते हैं भगवान की कृपा से, उसमें बुद्धि नहीं, प्रयत्न नहीं, कोई योजना नहीं, स्वाभाविक रूप से वो वाक्य श्रौत कल्प वाक्य होने के कारण सफल होते ही हैं। असफलता कोई चीज़ नहीं है, हमने तो यही समझा है। और कोई प्रश्न?